द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर संदीपन कुमार आर्य, प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय दौसा, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में संस्कृत विषय का प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिनमें ऋग्वेद के सूक्त, जिसमें वरुण सूक्त हम पढ़ रहे हैं। वरुण सूक्त के 8 मंत्रों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज 9वें मंत्र का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जो वरुण सूक्त का जो ऋषि है वह प्रार्थना कर रहा है, स्तुति कर रहा है। जिस ऋषि का नाम शुनक्षेप है वो वरुण की प्रशंसा कर रहा है, वरुण देवता की आराधना कर रहा है, उसकी स्तुति कर रहा है। अब यहाँ पर इस मंत्र में, 9वें मंत्र में वह कहता है कि वेदवातस्य वर्तनिम उरोरिश्वस्य बृहतः वेदा ये अध्यासते। कहते हैं कि वह जो वरुण देवता है वह ऋष्वस्य का अर्थ हुआ है जो सब जगह आने जाने वाला है। ऋष्वस्य यानी सर्वत्र आने जाने वाले, बृहतः वातस्य महान वातस्य वायु के वर्तनिम मानी मार्ग को, जो कैसा है, उरोहो अर्थात अत्यंत विशाल है, उस विशाल मार्ग को वह अच्छी प्रकार से जानता है, उसमें निवास करता है। ये कहने का तात्पर्य है। तो वेदवातस्य वर्तनिम उरोरिश्वस्य बृहतः अर्थात वरुण देव अत्यंत विस्तृत तथा सर्वत्र आने जाने वाले, आवागमन करने वाले ऐसे महान वायु के मार्ग को भी अध्यासते। अब अध्यासते का यहाँ अध्यासते निवास करते हैं, जिसमें हम निवास करते हैं या वो निवास करता है, ऐसे मार्ग को भी वह अच्छी प्रकार से जानता। वेदा ये अध्यासते। और जो देवगण आदि ऊपर द्युलोक में निवास करते हैं उनको भी वह जानता है, अर्थात जो जो देवगण है उन सब देवगणों को वह अच्छी प्रकार से जानता है। तो यह ऋष्वस्य, ऋष धातु है गमन अर्थ में, आने और जाने अर्थ में, और बृहतः बृहद धातु है क्षत्रि प्रत्यय करने से यह पद सिद्ध होता है, विशाल, और वर्तनी मानी मार्ग को अध्यासते अच्छी प्रकार से जानता है। अगला मंत्र, निशसाद धृतव्रतो वरुणः पस्त्यास्व साम्राज्याय सुक्रतु। धृतव्रतः जिसने व्रत को धारण किया हुआ, नियम एवं व्यवस्था के प्रति जो सचेष्ट है, ऐसे यहाँ इस मंत्र में शुनक्षेप ऋषि वरुण देव के दिव्य प्रजाओं में मध्य स्थित उसे बतलाया गया है। और वह श्रेष्ठ प्रशासक के रूप में उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। कह धृतव्रतः सुक्रतु, नियम एवं व्यवस्था के प्रति अत्यंत सचेष्ट, और सुक्रतु, क्रतु मानी कर्म करने वाला, सु मानी अच्छे, शोभन कर्म करने वाला, अर्थात उत्तम कर्म करने वाला जो वरुण देव है, वरुणः साम्राज्याय, उत्तम शासन के लिए, उत्तम साम्राज्य करने के लिए क्या करता है, पस्त्यासु आनिशसाद, पस्त्यासु मानी प्रजाओं में, प्रस्त्य शब्द जो है यहाँ प्रजा के अर्थ में है, इसलिए प्रजा के मध्य में आकर के वह क्या करता है, निशसाद, बैठ गया है, अर्थात बैठता है। तो वह जिसने व्रत को धारण किया हुआ है, अर्थात नियम और व्यवस्था को जिसने धारण किया हुआ है, ऐसे उत्तम कर्म करने वाला जो वरुण देव है वो अपनी प्रजाओं में आकर के बैठता है, अर्थात वह उत्तम शासक भी है और उत्तम कर्म करने वाला भी है और नियम और व्यवस्था पर अपना नियंत्रण रखने वाला भी है। अगले मंत्र में कहा, अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वा अभिपश्यति कृतानि या च कर्त्वा। इस मंत्र में कहा गया है कि वरुण देवता अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक कार्यों को करता है। उन्हीं आश्चर्यजनक कार्यों का विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। वह किस प्रकार के आश्चर्यजनक कार्यों को करता है तो देखते हैं। अतः चिकित्वान, अतः चिकित्वान, चिकित
चिकित्वान पद का अर्थ है बुद्धिमान, अर्थात जानकारी प्राप्त करने वाला, यानी जान लेने वाला। अतः मानी इसलिए चिकित्वान मानी जान लेने वाला, अर्थात प्रज्ञा या बुद्धि से युक्त, मतिमान या कृतानि, जो किए जा चुके हैं उन कर्मों को भी, च कर्त्वा विश्वानि, और जिनको अब करने वाला है, ऐसे सब विश्वानि संपूर्ण कर्मों को वह क्या करता है, अच्छी प्रकार अभिपश्यति, देखता है। तो यहाँ पर शुनः शेप ऋषि वरुण देव के द्वारा किए जाने वाले आश्चर्यजनक कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया। अब आश्चर्यजनक कार्य यही है कि वह भली प्रकार जान लेता है। किनको जान लेता है? जो प्रजा द्वारा भविष्य में किया जाने वाला है या किए जा चुके हैं उन सब कर्मों को, आश्चर्यजनक कार्यों को सम्यक प्रकारेण वह क्या करता है, अभिपश्यति, देखता है। तो अपनी चिकित्वान का अर्थ हुआ अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, कृतानि किए गए, और कर्त्वा माने भविष्य में किए जाने वाले हैं, ऐसे संपूर्ण, विश्वानि का अर्थ हुआ संपूर्ण अद्भुत आश्चर्यजनक कर्मों को, कार्यों को अभिपश्यति, वह देखता है। यह चिकित्वान कित धातु से क्वसु प्रत्यय करके पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति का रूप एक वचन का यह सिद्ध होता है, और ये वैदिक संधि में आया है। और कृतानि, कृ धातु का कृत प्रत्यय, और यहाँ पर भूतकाल में कृतः, कृत प्रत्यय भूतकाल में आता है। इस कृतानि माने किए गए कर्म या बनाए गए पदार्थ। इस प्रकार से स नो विश्वाः सुक्रतुरादित्यः सुपथाकरत्, स नो विश्वाः सुक्रतुरादित्यः सुपथाकरत्, प्रण आयुषितारिषत्। प्रस्तुत मंत्र में जो इस वरुण सूक्त का ऋषि है शुनहशेप, वह भगवान वरुण देव से प्रार्थना करता है कि वह उसके अपने स्तुति करने वाले जो लोग हैं उन स्तुतिकर्ताओं को अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करे, तथा वो जो स्तुति करते हैं उन सब की आयु कैसी बनाए, दीर्घ बनाए, लंबी बनाए, अच्छा उन्हें लंबी आयु प्रदान करे। देखिए क्या लिखा है, सह मानी वह कौन, वरुण देव, नह मानी हमारे को, विश्वाहा सदैव, कहा सुक्रतु उत्तम कर्म अथवा बुद्धि वाला, आदित्य यानी अदिति का पुत्र, और कहा सुपथा सुमार्ग से युक्त, करत करे, यानी सबको सुमार्ग पर चलाने वाला करे, और प्रण आयुंषित आरिषत, और वह अच्छे मार्ग पर चलने वाले लोगों को प्रेरणा के साथ साथ, प्रेरित करने के साथ साथ उन्हें आयुंषित आरिषत, प्रतारिषत, आयुंषी में प्रण से पहले प्र उपसर्ग आया तो प्र आयुंषी, आयुंषी से पहले वो प्र उपसर्ग लग जाएगा। ये वैदिक भाषा में इसी प्रकार से होता है कि उपसर्ग अलग भी आ जाता है। तो वह प्रतारिषत, अर्थात प्रतारिषत, तारिषत के आगे यहाँ प्र उपसर्ग लग जाएगा, इसलिए प्रतारिषत, बढ़ाए अर्थात वृद्धि को प्राप्त कराए। किसको वृद्धि को प्राप्त कराए? आयुषी मानी आयु को, आयुओं को, बहुवचन का रूप है आयुषी, आयु, आयुषी, आयुषी, अर्थात आयुषी यानी आयु को, किनकी आयु को बढ़ाए? जो सुमार्ग पर चलने वाले हैं, जो वरुण देवता की स्तुति करने वाले हैं, जो उत्तम कर्म करने वाले हैं, इन सब को जो वरुण देवता प्रेरित करता है, इस प्रेरणा के साथ साथ वरुण देवता उनकी आयु की भी वृद्धि करे। यहाँ पर उसको
आदित्य संबोधित किया गया है। सभी देवों को अदिति की संतान माना गया, अतः वे आदित्य कहलाते हैं। सामान्य रूप से आदित्य का अर्थ सूर्य कहलाता है। सुपथा का अर्थ हुआ शोभनः पंथा सुपथा, तेन सुपथा, तृतीया का एक वचन है। इस प्रकार से बिभ्रत द्रापिम हिरण्ययम वरुणो वस्त निर्णिजेन परिस्पशो निवेदिवे। इस मंत्र में वरुण सूक्त में ऋषि ने वरुण देवता द्वारा कांचनमय कवच को पहने जाने का वर्णन किया, यानी सोने के कवच पहनने का वर्णन इसमें किया गया है। देखिए कैसे धारण किया हुआ है। कहा हिरण्यम द्रापिम, यानी हिरण्ययम मानी हिरण मानी सोने से बनाया हुआ, द्रापिम अर्थात जो रक्षा करने वाला है, अर्थात जो कवच है उसको बिभ्रत धारण करता हुआ, निर्णिजम, वरुणः मानी वरुण देवता, निर्णिजम वस्त, शरीर को क्या करता है, वस्तः धारण करता है, यानी उस जो है द्रापी को धारण करके, अर्थात कवच को धारण करके शरीर पर धारण करता और उसकी रक्षा करता। और स्पशः परिनेशिदे, और जो वह उसकी किरणें हैं, अर्थात उसके गुप्तचरों चारों ओर विद्यमान है, चारों ओर व्याप्त है। स्पशः यहाँ स्पेशल अनेक अलग प्रकार के अर्थ में यह प्रयोग हुआ है। इस मंत्र में स्पष्ट शब्द के अर्थ के विषय में कई मतभेद विद्वानों में प्राप्त होते हैं। भारतीय आचार्य इसका अर्थ रश्मि करते हैं। इसका यह अर्थ करना समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि वरुण की गणना प्रधान आदित्यों में की गई है। दूसरी ओर जो अन्य पाश्चात्य विद्वान हैं, जो स्पष्ट का अर्थ दूत या गुप्तचर से लेते हैं, उनके अनुसार यही स्पष्ट शब्द ग्रीक भाषा में स्पाई बन गया है, जो दूत या गुप्तचर के अर्थ को द्योतित करता है। वरुण अपने गुप्तचरों के द्वारा ही सब पर शासन करता है। ठीक इसी प्रकार से वरुण देव भी सब पर शासन करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में इतना ही अध्ययन करेंगे। आगे ऑनलाइन कक्षा में आगे के मंत्रों का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने इस वरुण सूक्त के 13 मंत्रों का अध्ययन कर लिया है। आगे हम 14वें मंत्र का अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।